बिजवासन विधानसभा सीट से भारतीय कृषक दल ने उतारा अपना उम्मीदवार। दिल्ली में ये पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं और बिजवासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं ललिता द्विवेदी। जी हाँ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। और उन्होंने अपनी चुनावी सभा जो है उनकी अपने महपालपुर में उन्होंने संबोधित करी। क्षेत्र की जनता थी, क्षेत्र की जनता को उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे और किन किन मुद्दों पर जो काम है वो भारतीय कृषक दल करेगा। उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने संवाद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज भी लोग जो है बेरोजगार हैं, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। ललिता त्रिवेदी ने बताया कि वो क्या क्या करेंगी बिजवासन विधानसभा से जीत कर आने के बाद। जी हाँ, 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मतदान है, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं जो है अलग अलग राज्यों की जो पार्टियां हों, रजिस्टर्ड पार्टियां हों, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय कृषक दल भी जो है वो चुनावी मैदान में है, बिजवासन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखा कि आखिरकार दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया, और चाहे वो उम्मीदवार हों। उन्होंने भी बताया कि चुनाव लड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने कभी भी लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। बिजवासन विधानसभा की बात की जाए तो कई सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और उन समस्याओं को देखते हुए ही ललिता त्रिवेदी ने ये कदम उठाया और वो चुनाव के मैदान में आ गई हैं। फिलहाल अब देखना होगा 5 फरवरी को लोग उनको कितना समर्थन देते हैं, लेकिन लगातार जो है वो खुद लोगों के बीच जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग भी चाहते हैं बदलाव होगा और बदलाव में ललिता त्रिवेदी को कितना फ़ायदा मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन चुनावी मैदान में ललिता त्रिवेदी हैं। वहीं देखिए किस तरीके से अपनी बातों को ललिता त्रिवेदी ने यहाँ रखा, वो हम आपको सुनवाते हैं। क्या गरीबों के बच्चे तो कभी उनको मौका ही नहीं मिलेगा। सरकार की नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। पढ़ लिख के करोड़ों में तो शिक्षा जा रही है और उसके बाद सिर्फ जो है ना जनता से लूट का वो मचा रखा है। सही बात। आप ही की बहन हूँ, आप ही की बेटी हूँ, तो आपसे पहले ये निवेदन करूँगी, विनती करूँगी कि मेरा साथ देकर मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं आपके हक की बात संविधान तक आगे तक पहुँचा सकूँ। सही बात। जैसे मैं गली मोहल्लों में कुछ मैं घर घर जाकर अभी देख कर आई हूँ, नालियाँ टूटी हैं, सड़कें गंदगी सारी घरों में बह रही है, उसी में लोग खाने और जीने के लिए विवश हैं, जिसमें हम पैदल चल नहीं सकते हैं। इतना बुरा हाल देख कर आई हूँ। घर में गर्दन तक पानी भरा हुआ था, लोगों के घर में बुरा हाल हुआ है। 20,000 कह रहे, 50,000 का हम फर्नीचर वो सड़कें फिकवा देते हैं। तो इतना बुरा हाल हो रखा है। ये पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती सारी, और हमारे जैसे मैं खुद उस माहौल से गुजरी हूँ कि मैं जब 4 महीने 5 महीने की थी तो हमारे ही मकान बुलडोजर से गिरा दिए गए थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे ही परेशान हैं, जिनका इतनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के खून पसीने का मकान बनाते हैं। कुछ लोग लोन लेकर भी बनाते हैं। 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, लोन चल रहा है उस पर, कैसे वो मकान बना पाते हैं, उसके बाद बिल्डोजर आके गिराकर चला जाता है। सही है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ हैं और जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, इनको ऑथराइड किया जाए, इनके लिए काम किया जाए। झुग्गी बस्तियों में साफ़ पीने का पानी पहुँचाया जाए, और ये जो नाली सड़कें हैं उनकी टूटी हैं, जो गंदगी में जीने के लिए विवश है, वो सही करवाया जाए। इसके लिए हम कार्य करेंगे। जो हमारे युवा बेचारे भाई बहन बेरोज़गार बैठे हैं, 5,000 4,000 की नौकरी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, उनके रोज़गार के लिए काम किया जाए। इन सारे मुद्दों पे काम करने के लिए उनका साथ देंगे, काम करेंगे। और न्याय का जहाँ तक सवाल है वहाँ भी मैं पूरा साथ कोर्ट तक दूँगी। मैं खुद LLB करके बैठी हुई यहाँ और मैं भी रोज़गार के लिए बहुत भटकी हूँ, मुझे भी रोज़गार नहीं मिला है। तो वहाँ तक भी पहुँचाएंगे। न्याय की जहाँ बात आएगी वहाँ कोर्ट तक भी जाएंगे, सबकी अपीलें लेकर, और सरकार तक भी पहुँचेंगे। धरना देना पड़ेगा, धरना भी देंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। अपना नाम और एक बार परिचय दे दीजिए सर पूरा। मैं सरोज दीक्षित, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल। अच्छा, ये आपका जो संगठन है, आपकी जो पार्टी है, ये क्या कार्य करेगी दिल्ली में सर, और कितने कैंडिडेट आपने मैदान में उतारे? देखिए, भारतीय कृषक दल का विजन ये है कि दिल्ली, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को केवल रेवड़ी बांटने की जो स्कीम चलाई जा रही है और उनको दिया कुछ नहीं जा रहा है, इन सबको धरातल पर लाने के लिए भारतीय कृषक दल आया है। यमुना की दुर्दशा देखकर भारतीय कृषक दल ने इस संकल्प लिया
कि यमुना को प्रदूषण मुक्त कराना है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की। लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, प्रदूषण मुक्त यमुना है। कैसे दिल्ली को सही पानी मिले? झुग्गी झोपड़ी वालों जिनका जीवन शतायु 100 वर्ष होना चाहिए, वो असमय काल के गाल में समा रहे हैं। नहाने के लिए लोगों के पास सही पानी नहीं है, खरीद करके लोग पानी पी रहे हैं। दिल्ली जो आर्थिक नगरी कही जाती है, वहाँ लोग 5-5, 4-4 हज़ार पर रह रहे हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, सोने के लिए उनके पास कहीं ठिकाना नहीं है। भारतीय कृषक दल इन तमाम मुद्दों के साथ आम और खास दोनों को दरकिनार करने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो इनका क्रम चला 5 साल हम सबने देखा, बड़ा मन व्यथित हुआ। उसी मन व्यथित होने के साथ में दिल्ली आया। दिल्ली में प्रदेश इकाई के साथ बैठक हुई और बैठक होने के बाद ये तय किया गया कि हम लोग बिजवासन से शुभारंभ करते हुए पूरे 5 साल होमवर्क करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और आने वाले समय में दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय कृषक दल अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। इस बार कितने उतारे? मैंने कहा ना, बिजवासन विधानसभा से भारतीय कृषक दल ने शुभारंभ किया है, एक सीट से। एक सीट से शुभारंभ किया है और इस शुभारंभ के बाद 5 साल हम जनता के बीच जाएंगे। अभी आपने सुना हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने भी जो बोला, सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में राष्ट्र सेवा का संकल्प है और वो सारा संकल्प और विजन के साथ हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों का दिल जीतेंगे और फिर दिल्ली जीतेंगे। किस पर वोट दें जनता? जनता बिजवासन विधानसभा में जो हमारी प्रत्याशी हैं ललिता जी, उनको डीजल पंप चुनाव निशान चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है और सब के सब लोग जान रहे हैं। विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो मेरा अपना विनम्र अनुरोध है बिजवासन विधानसभा कि हम सब मिलकर के एक बड़े राष्ट्र को सुरक्षित संकल्पित संवारने का काम करें और इसके लिए आपको डीजल पंप पर बटन दबाना। बेटी के साथ हाँ, किस तरीके का लगातार हम घूम रहे, बेटी के साथ भी घूमे हैं और पार्टियों के साथ भी इससे पहले घूमे हैं। हमने अपने पैरों के घुटने खराब कर लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने स्वास्थ्य खुला रखे हैं, हमने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुलाए, हमने वहाँ खुलाए, हम हॉस्पिटल में धक्के खाने, हमने सारे धक्के खुद खाए हैं। मेरे पैर के घुटने घिस गए हैं, दवाई लेने जाते हैं तो एक कैल्शियम की गोली तो मिलती नहीं है। क्या स्वास्थ्य दिला रहे हो? घंटा हमें है बताइए, हमें और लिख के दे देते हैं डॉक्टर जाइए मेडिकल पे जाइए। हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे गरीब आदमी मेडिकल पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से लाएगा? एक एक बाल्टी पानी के लिए धर धर के ठोकरे खा रहे हैं, पानी नहीं है और कहते हैं हमने सारी सुविधा दे रखी, बसें फ्री दे रखी है, महिलाएं खड़ी होती हैं वहां पर, बसें वाले कंडक्टर रोकते ही नहीं है। बताइए हमें क्या सुविधा उन्होंने दी है, बताइए। तो ये बेटी चुनाव में खड़ी इसलिए इसलिए नहीं, हमारी भड़क पहले से बेटी चुनाव में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हमने उनको छोड़ा है। उन लोगों से नमस्कार और हमें आगे बढ़ाइए। जनता से निवेदन मेरा यह है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटाएं जो खाली न्यूज पे सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे उसको लाया जाए जो प्रत्येक हर आदमी गरीब अमीर की सबकी सुने, झुग्गी झोपड़ियों वालों की। हम घर घर में गए हैं, झोपड़ी वाले रो रहे हैं बेचारे, बच्चे उनके हैं जो गरीब आदमी है उसके पास 10-10, 20-20 लाख रुपए नहीं, वो अपनी आगे शिक्षा बच्चों को कैसे दिलाएगा? वो हमेशा रेडी ही चलाता रहेगा क्या? ललिता क्या करेगी? ललिता गरीबों के लिए ईमानदार एक पार्टी हमारी कृषक दल आ रही है, गरीबों के लिए और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, इस सब के लिए कार्य करेगी। हम झूठी कसमें नहीं खाते हैं, झूठे वादे नहीं करते कि हम मंदिर में जाके हनुमान जी की कसम खा लें, माता रानी की कसम खा लें, हम अपने बच्चों की कसम खाएं। झूठी कसम नहीं खाते, झूठे वादे नहीं करते। अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम सारे कार्य करेंगे जो हमारे लायक होंगे, जो हमें दिए जाएंगे, जो हमारी जिम्मेदारी होगी उसको हम करके दिखाएंगे। क्या करेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहले हम बुजुर्गों के लिए, जिनकी आधे लोग हमें रोते हैं पेंशन नहीं है, और अब बहुत लोग अनाथालय बेचारे चले जाते हैं, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, दवाई के लिए, जो गरीब आदमी नहीं पैसा है वो दवाई मेडिकल कहाँ से खरीदी जाए? स्वास्थ्य के लिए आपकी पेंशन बनी है? मेरी पेंशन आज तक कुछ भी ना बना हमें। अब बनाओगे? अब हमें कोई बना के देगा तब तो बनेगी, नहीं तो हमें कहाँ से बन जाएगी? हमारा पति कोई मिनिस्टर तो लग नहीं रहा है, हम तो एक आम आदमी है। बताइए में है, किस तरीके का समर्थन आप लोग दे रही हैं ललिता जी को यहाँ पर? हम लोग की तरफ से पूरा समर्थन है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड पर्सन है
जो महिलाओं के लिए फीलिंग समझ सकती है, उनका सेवा कर सकती है, उनका हर मजबूरी को समझ सकती है। शिक्षित है तो उनको बेरोजगारी का मतलब समझ में आता होगा, तो बेरोजगार को रोजगार दिलवा सकती है। यही, ललिता पे क्यों भरोसा कर रहे हैं आप? क्योंकि वो बहुत अच्छी और बहुत एजुकेटेड पर्सन, इसलिए हम लोग क्या को चाहिए मतलब ललिता से आपको? क्या उम्मीद है? ताकि मोहल्ला का विकास हो सके, विजवासन क्षेत्र का विकास हो सके और स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब का क्या क्या विकास हो समस्या है सके। यहाँ पे? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारे चीज़ है जिसका ये हो रहा अच्छा, है। क्या आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया के द्वारा भी कैंपेनिंग कर रहे हैं? उस पर भी लोगों को बता रहे हैं विजयवासन विधानसभा में वोट देने के लिए ललिता जी को वोट दिया जाए? हाँ जी, बिल्कुल।